बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज की स्टोरी को ज़रूर पूरा सुने अगर आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हो। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूं, जिसे मैंने अक्सर महसूस किया है। बात है एक ईद की सुबह की, जब मैं 7 बजे वाली नमाज़ पढ़ना चाहता था, लेकिन देर हो जाने की वजह से रास्ते से ही दूसरी मस्जिद का रुख किया, जहां 8 बजे नमाज होनी थी। मस्जिद में सिवाय मेरे और मेरे बच्चों के 1 या 2 ही लोग चलते फिरते नज़र आ रहे थे। कुछ देर बाद मेरी नज़रें मस्जिद के एंट्रेंस पर पड़ी, जहां एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल की होगी, बड़ी खुशी के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ। उसकी चाल मानो एक खेलते हुए हिरन के जैसी थी। मस्जिद में ज़्यादा लोगों को ना पाकर वो हमसे करीब आकर बैठ गया। मैंने देखा उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। कुर्ता पजामा और टोपी पहनकर, आंखों में सुरमा लगाकर वो जिस अंदाज में था, मानो उसने ईद की सुबह की बहुत पहले से ही तैयारी कर रखी थी। कुछ देर वो यहाँ वहाँ सरकता खेलता आखिरकार एक जगह बैठ गया। उसे देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि ईद के दिन तो कोई बच्चा अकेले नमाज में नहीं आता। अक्सर बच्चे अपने अब्बा के साथ, अपने वालिद के साथ होते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। उसे देखकर मुझे ये लगा कि वो ज़रूर कोई यतीम है और शायद बाप के ना होने की वजह से अकेले आया है, जिसे शायद उसकी माँ ने तैयार करके इस ईद की खुशियों को मनाने की पहल करने के लिए भेजा है। हाँ दोस्तों, ईद की नमाज़ पढ़ने मैं इन ख्यालों में ही था कि उसे देखा कि वो एक पिलर से लगकर खेलते खेलते सो गया। मैंने सोचा कि शायद वो ईद की खुशी से सुबह जल्दी उठा और उसे अभी नींद आ गई हो। मैं इन ख्यालों में ही था कि इमाम साहब की तकबीर की आवाज़ ने मुझे उस ख्याल से हटा दिया और अब मस्जिद में कुछ और लोग भी दाखिल हो चुके थे। धीरे धीरे लोगों का मजमा बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में मैं दोबारा बच्चे की तरफ मुतवज्जा हुआ और देखा कि इमाम की तकरीर की आवाज़ से वो उठकर बैठ गया। उसने दोबारा अपनी खुशियों को बटोरना शुरू कर दिया, लेकिन अब जैसे उसकी आंखें हर एक आए हुए नमाजियों को बारी बारी देख रही थी, जैसे कि वो उन्हें देखकर किसी अपने को तलाश रहा था। वो धीरे धीरे सरकता रहा, आगे के सब में जाकर बैठ गया, जो कि खाली थी। मैं तकरीर सुनने लगा और वक्त आया कि मस्जिद पूरी भर चुकी थी और मुअज्जिन ने इकामत देना शुरू कर दी। सब नमाज के लिए खड़े हो गए। बस नमाज शुरू होने ही वाली थी कि मेरी आंखें दोबारा उस बच्चे पर पड़ी, लेकिन इस बार उस बच्चे की सारी खुशियां गायब थी, मानो कि किसी ने उसके सारे सपनों पर, सारी ईद की तैयारियों पर पानी फेर दिया हो। वो आगे की सब से भीड़ की बीच से होते हुए पीछे की ओर जा रहा था और बाहर की ओर जा रहा था। दरअसल वो खुद नहीं जा रहा था, उसे लोग पीछे कर रहे थे। वो एक कतार से दूसरे कतार पर आता तो वहाँ के लोग उसे पीछे कर देते, फिर उसके पीछे कतार के लोग उसको और पीछे कर देते। मेरा दिल चाहा कि उसे अपने करीब बुलाकर अपने बच्चों के साथ खड़ा कर दूं, लेकिन मैं थोड़ी दूर पर था और तब तक लोग रकात बांध चुके थे और इसी तरह मैंने उसको आखिरी सफ तक पीछे जाते हुए देखा और आखिरकार वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। इमाम साहब तकबीर दे चुके तो मैंने भी फौरी रकात बांध ली। बाद नमाज मैंने उस बच्चे को बहुत तलाशा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आया। मानो ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई गुनाह कर लिया हो, कि अगर वो एक यतीम था तो मुझे और मस्जिद के तमाम लोगों को उससे एक अलग दर्जा देना चाहिए था। लेकिन हम सभी ने उस बच्चे को, जो सबसे पहले मस्जिद में आकर दाखिल हुआ था, उसे धक्के दे देकर उसे सबसे पीछे कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम हुआ कि क्या उस बच्चे को मस्जिद के अंदर जगह मिली भी होगी, क्योंकि ईद के दिन तो मस्जिद पूरा पैक हो जाता है। काश कि मैं उस बच्चे को ढूंढ पाता और उसे मुस्कुरा कर देखता और उसके सर पर हाथ फेर पाता। अब मुझे अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया उन तमाम लोगों पर जिन्होंने उसे इतना पीछे कर दिया कि उसे शायद अपने बाप के न होने का एहसास दिलाया हो। मैं इस वाक़ये को और उस बच्चे को आज तक नहीं भूल पाया। हाँ दोस्तों, ये इसलिए हुआ कि मस्जिद में आने वाले तमाम तर लोगों के दिमाग में ये भर गया है कि बच्चे के सफ में रहने से नमाज ही नहीं होगी, और नतीजतन जाने में या अनजाने में हमने शायद एक यतीम बच्चे या गरीब बच्चे को अपने बीच में खड़े ना होने दिया, जबकि उसका हक था, क्योंकि वो सबसे पहले आकर बैठा था। वह मेरे दोस्तों, किस तरह का अमल है हमारा, जबकि ये बात साबित है कि बच्चों को मस्जिद में आने दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, जबकि इस्लाम ये सिखाता है कि अल्लाह के नज़दीक कोई भी भेदभाव नहीं है। यही नहीं, मैं तो हर नमाज में उन बच्चों को देखकर अफसोस करता हूँ, उन लोगों पर, उन बुजुर्गों पर और उन जवानों पर जो हमेशा बच्चों को बिना हिकमत के साथ ऐसे पीछे ढकेल देते हैं कि बच्चों की आंखें देखकर लगता है कि मानो वो बद्दुआएं दे रही हों, मानो कि उनके कॉन्फिडेंस को किसी ने तेज छुरी से चीर दिया हो।
अब इस मामले पर क्योंकि हमारे इमाम भी बहुत ज़्यादा नसीहत नहीं करते, सो मामला ऐसा बन गया है जिनकी उम्र 10 या 12 साल यहाँ तक कि 15 साल वालों को भी पीछे ढकेल देते हैं। यहाँ तक कि बच्चे नमाज शुरू कर चुके होते हैं तब भी उन्हें उठाकर या ढकेल कर पीछे कर देते हैं, और जब पीछे के सब में दूसरे बड़े आते हैं तो वो वापस उन्हें पीछे कर देते हैं, और फिर ये सिलसिला जारी रहता है कि जहाँ तक कि वो बच्चे एकदम से पीछे हो जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बच्चों की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं नमाज की हालत में, और बुजुर्गों के इस रवैये से हम उन बच्चों को उठाकर पीछे कर रहे हैं जो फजर के वक्त भी सबसे पहले मस्जिद में दाखिल हुए और आगे सब में जाकर बैठे हैं। हम उन बच्चों को पीछे कर रहे हैं जिन्हें एक तरफ हम 10 साल के होने पर डांटते हैं, पीटते हैं, नमाज पढ़ने के लिए भेजते हैं। नतीजतन कुछ बच्चे तो अब घर से निकलते हैं लेकिन मस्जिद नहीं जाते क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती छोटा साबित करने में लगे हैं हमारे मुस्लिम। कुछ बच्चे तो पहले से ही जाकर मस्जिद के कोने में खड़े हो जाते हैं, भले ही मस्जिद के मुसल्ले पूरे खाली रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि 4 रकात खत्म होने तक आखिरकार उन्हें बिल्कुल पीछे कर दिया जाएगा। और कभी कभी तो ताज्जुब होता है, उस कोने में खड़े बच्चे को भी दरवाजे की ओर ढकेल दिया जाता है अगर मस्जिद पूरी भर गई हो। मैंने खुद शरारती बच्चों से मोहब्बत से बात किया, उनसे मिला, सलाम में पहल किया, उन्हें मर्तबा दिया, तो नतीजे में वो बच्चे अब सिंसियरली नमाज पढ़ते हैं। फिर भी बच्चे अगर शरारत कर लें तो हम उनसे दोबारा मोहब्बत से पेश आएँ। इस्लाम का तरीका तो वो है जिसने बड़ों बड़ों को ठीक कर दिया, और ये तो हमारे बच्चे हैं। और इस बात को लेकर मैंने कई मर्तबा लोगों को समझाना चाहा और लोगों से बात किया, लेकिन नतीजा ये देखा कि इनके दिमाग में एक किस्म का ताला लगा है और वो उससे ऊपर नहीं सोचना चाहते। कोई भी जवाब दे देता है कि कंधे से कंधों को मिलाना ज़रूरी है। तो मैं पूछता हूँ कि कोई नाटा आदमी या ऊंचा आदमी अगर सब में आ जाए तो आप उसे उठाकर पीछे फेंक दोगे? कोई जवाब देता है कि बच्चों को शरीयत में सब में खड़ा करना मना है। अफसोस कि इन्होंने अपनी नई शरीयत बना ली है। ताज्जुब हुआ उस वक्त जब यही लाइन एक बड़ी मस्जिद जो कि इसी इलाके का बड़ा मरकज़ है, वहाँ की इमाम ने भी यही कहा। थोड़ी बातचीत के बाद कहा कि ये हमारे ट्रस्ट का रूल है, जैसे ट्रस्ट के रूल को शरीयत के ऊपर लाद दिया। खैर, बच्चों को हम बचपन में मस्जिद से दूर कर रहे हैं, जबकि उनमें ये आदत डालनी है कि उन्हें मस्जिद में आकर खुशी मिले, वो मस्जिद में आना सीखे, उन्हें मुसलमानों की इज्तिमाइयत और मजबूती का पता चले, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। सबसे पहले तो उनके अंदर मस्जिद में आने का और अल्लाह से और दीन से रिश्ता बढ़ाने का जज्बा और आदत आए उनके अंदर। लेकिन हमारे बड़ों को इन बातों से क्या, उन्होंने बड़ों को जैसा करते पाया, जैसा सुना, उसी पर अमल और बर्पा हो गए। आइए ज़रा अब मुख्तसर में इस बात को जानें कि क्या वाकई में शरीयत बच्चों को मस्जिद में आने से या बड़ों के सफ में खड़े होने से रोकता है? नहीं, बल्कि हमारे सामने ये बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सुजूद को लंबी कर देते जब उनके नमाज़े उनकी पीठ पर होते। इससे ये साबित है कि बच्चे मस्जिद में रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शॉर्ट कर देते, छोटी कर देते जब पीछे बच्चों के रोने की आवाज़ आती। ये तो साबित हुआ कि बच्चे मस्जिद में आएँ। अब क्या हम हर बच्चों को हर जगह खड़े होने दें? इस्लाम हमें दरमियाना रवैया सिखाता है। हम बच्चों को आने दें, जिनमें कुछ सिंसियर हैं और कुछ शरारती भी। अब बच्चों के वालिद या बड़े उनके साथ हैं तो उन्हें उन्हीं के साथ रहने दें, और अगर नहीं भी और कुछ बच्चे जैसे 4 या 5 बच्चे सब में पहले से ही हैं, ये तो और भी बेहतर होगा कि उन्हें बड़ों के बीच में ही रहने दें, ताकि वो मस्ती से गुरेज करें और खुशू के साथ नमाज पढ़ना सीखें, या बच्चों को अलग अलग सब में तकसीम कर दें। अगर वो पहले से ही तकसीम है तो वैसा ही रहने दें। हाँ, अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो बच्चों को नमाज से पहले ही ऐसन तरीके से बहुत ही मोहब्बत और हिकमत के साथ एक बाजू की ओर कर दें, ना कि पीछे। लेकिन अगर कोई नमाज शुरू कर चुका है तो बेहतर है उसे वहीं रहने दे। नमाज में पीछे करना मुनासिब नहीं, खासकर उन बच्चों को जो कुछ हद तक बड़े उम्र के हैं। किसे पता है किसकी नमाज अल्लाह के नज़दीक कबूलियत रखती है। देखने में तो ये भी आया है कि बड़े बड़े लोग ऐसे बच्चों के नमाज की हालत में उनके सामने से जाने में भी गुरेज नहीं करते, जैसे इन बच्चों की नमाज ही नहीं है। कई मर्तबा तो ये हुआ कि मैं नमाज की हालत में हूँ और बगल में खड़े बच्चे की हरकतों से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस बच्चे को किसी बुजुर्गों के चिल्लाने और बड़बड़ करने से नमाज मेरी खराब हो गई। मतलब हमारे बड़ों में हिकमत ही नहीं है। वो जिस चीज़ के लिए उस बच्चे को रोक रहे हैं, उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उसी चीज़ में और ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। बच्चे की हरकत से इतनी तो तकलीफ नहीं हुई जितनी उनकी आवाज़ और उनके बड़बड़ करने से हुई। मैंने जब भी महसूस किया है कि ये जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने शायद बचपन में मस्जिद का मुंह तक नहीं देखा होगा, या फिर इन्हें भी लोगों ने ऐसे ही पीछे कर दिया होगा। अब ये भी वैसा ही करते हैं। अब शायद ये बच्चे भी बड़े होने के बाद ऐसा ही करेंगे या फिर मस्जिद आना ही छोड़ देंगे।
खैर, वालिदैन भी मस्जिद में इस बात का ख्याल रखें, जो बहुत छोटे बच्चों को जो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे वो पेशाब या कोई गंदगी कर सकते हैं तो उन्हें मस्जिद में ना लाएं या उन्हें हर चीज़ से फारिग करके लाएं। और वालिदैन का ये भी रोल हो कि वो अपने बच्चों को हमेशा खासकर मस्जिद में भेजने से पहले मस्जिद का एहतराम करना सिखाएं, ताकि बच्चे भी मस्जिद में सही तरीके से नमाज पढ़ें और मस्जिद को, जो अल्लाह का घर है, वहाँ शरारत और मस्ती करने से गुरेज करें और दूसरे नमाजियों के नमाज में भी डिस्टर्ब ना करें। लेकिन मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मस्जिद आए हुए बच्चों के साथ हिकमत के साथ पेश आएं, और जो बच्चे पहले से ही आगे की सब में हों तो हमें ये हक नहीं है कि हम नमाज शुरू होने के बाद या बिल्कुल आखिर में आकर उन बच्चों को पीछे ढकेल दें। और आखिर में इस बात को याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत करते और उनसे बहुत ही रहम से पेश आते। क्या हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हैं? दोस्तों, इस बात पर गौर करें और सभी वालिदैन भी इस बात पर गौर करें। अपने बच्चों को मस्जिद भेजने से पहले और मस्जिद में आए हुए बच्चों के साथ तमाम बुजुर्ग और बड़े जो हिकमत के साथ पेश आएं उन्हें मर्तबा दें, उनके साथ हुस्न सलूक करें।